हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यह एक जो टॉर्क होता है वो डाइपोल का वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से वर्क करता है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या किया कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ये पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे आता है इस तरह से। इसमें क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक रॉड ए बी रखी हुई है, ठीक है। जैसे मैं इधर इधर देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास में ई, ये हमारे पास में ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें हमने ये रॉड ए बी इस तरह से रखी हुई है, ए बी इस तरह से रॉड रखी हुई है, ए और बी, ठीक है। ए और बी है। अब देखिए यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और इधर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। अब ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ये चार्ज है। इधर जो फोर्स, इसको हम मान लेते हैं इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। तो चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड लाइन्स हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू है तो ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए F1 फोर्स इधर हो जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जैसे जैसे फोर्स क्या हो जाएगा, F2 की तरफ, F2 इधर हो जाएगा। अब ये पहले यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे थी और ये इधर से इधर आई है, ठीक है। इसमें थीटा मैंने रोटेशन मान लिया। ये एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसकी लेंथ 12 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, इसको हम n मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर है जिसको हम मान लेंगे n। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम बोल देते हैं कि ए बी एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 12 है, और ई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम F1 बोलेंगे, ठीक है। उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो F बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो आपके पास में थी कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो यहाँ से जो F1 फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज तो सेम है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल्स टू क्यू ही हो जाएगा। इस तरह से माइनस क्यू के लिए भी क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ही, क्योंकि चार्ज के लिए हम एक चीज़ जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल रहता है, ठीक है। अब देखिए F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F1 में से F2 को लेस कर दोगे तो QE माइनस QE कितना हो गया, 0। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये हो गया कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं, तो इसमें टॉर्क किस तरह से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब ये हो गया कि F1 हो गया और ये F2 हो गया, दोनों अनलाइक हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क कैसे लगता है कि एक तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों से हम क्या पता लगा सकते हैं, फोर्स बता सकते हैं। मतलब देखिए, जैसे ये इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, तो इस तरह से रोटेट करने पर क्या होगा, जैसे रोटेट करेगा तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर जो है उसका भी रोल रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से इसकी और इसके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बन जाएगी, ठीक है। तो टॉ बराबर आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हम जैसे हम F1 लेते हैं या F2 को ऐसे फोर्स ले सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, BN है, तो BN हो जाएगा। अब फोर्स आप F1 लो F2 लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। F दोनों के लिए सेम है, तो QE हो जाएगा मल्टीप्लाई BN। अब यहाँ पे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोथैलेमस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे देखिए सामने वाला साइन थीटा क्या हो जाएगा, BN अपॉन 12। तो यहाँ पे BN अपॉन 12 साइन थीटा हो जाएगा, तो BN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 साइन थीटा। तो BN की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो टॉ बराबर QE 12 साइन थीटा। अब जानते हैं कि P जो होता है डाइपोल वो Q मल्टीप्लाई 12 होता है, तो Q मल्टीप्लाई 12 को आप P लिख दें, E साइन थीटा ऐसे कैसे। अभी P और E के पास साइन थीटा आ रहा है, तो मतलब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल की डायरेक्शन में माइनस से प्लस होती है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो साइन 0 रखेंगे तो 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। अब जब ये 0 आया इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा,
और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इस तरह से, देखिए ये आपका इस तरह से इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। अब क्या हो रहा है कि ये इस तरह से है। अब देखिए ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसको कौन खींचेगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव को कौन खींचेगा? पॉजिटिव। तो ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन होगा। अब दूसरा, यहाँ पे एंटी पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन हमने पोल रिवर्स कर दिया। यहाँ पॉजिटिव था ना, तो यहाँ हम नेगेटिव रख दिया, जैसे कि हमने रखा, मतलब इसको हमने रोटेट कर दिया। ये पॉजिटिव था, इसकी जगह हमने नेगेटिव रख दिया, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव रख दिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि ये नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। दूसरी बात, ये डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल है, कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होने के कारण साइन 180 कितनी होती है? 0। तो इस समय ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये माइनस है तो माइनस को रिपेल करेगा, ये प्लस है तो प्लस को रिपेल करेगा। इस वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इस वजह से क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या होगा? जब डाइपोल प्लेस होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, अब ये जो पहले तो सीधा था, अब मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये माइनस तो ऊपर आ गया और ये नीचे प्लस नीचे आ गया। इनके बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस केस में क्या होगा? इसका टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये अब मैक्सिमम या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। अब देखिए अब ये अगर इधर घूमता है तो इधर घूमेगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये पूरी संभावना है कि ये इस तरह से घूमेगा। तो इस तरह से टॉर्क था। टॉर्क का मतलब ये होगा कि हम किसी भी जो रॉड है उसको किस तरह से रोटेट करवा रहे हैं, तो ये टॉर्क का मतलब होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।